स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी संकट गहराया हुआ है। इमरान खान की सत्ता जा सकती है। वो जिन कंधों पर या जिन बैसाखियों के सहारा लेकर के चल रहे थे, अब वो भी जवाब दे गई हैं। हम बात कर रहे हैं वहां की सेना की। सेना के दम पर ही वो सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे थे और अब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी हो चुकी है, नोटिस दे दिया गया है। लेकिन 176 उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उनके साथ में हैं, उनमें से 8 के लिए कहा गया है कि भागी हो गए हैं। हॉर्स ऑफ ट्रेडिंग की जो बात कही जा रही है उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। लेकिन अब होगा क्या, ये देखने वाली बात है। वहां मार्च जारी है और तमाम विपक्षी दल उन्हें सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। बाजवा जो सेना प्रमुख हैं, उनसे सलाह मशवरा होने के बाद उन्होंने कह दिया कि अब आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, यानी कि अब इमरान खान के पास में कुछ बचता नहीं है। लेकिन देखना होगा कि वहां की जो अस्थिरता है क्या भारत की राजनीति पे कोई फर्क डालेगी। एक दिन पहले इमरान खान कहते हैं कि विदेश नीति हो तो भारत जैसी, और अगले दिन कहते हैं कि वो कराची में बैठ करके कि कश्मीर को किसी दम कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। तो दो बातें आती हैं। अब कश्मीर राग से क्या पाकिस्तान में इमरान की सरकार बच पाएगी, ये बड़ा सवाल है। तो चले इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो विदेश मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर करमवीर सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो विदेश मामलों के जानकार हैं। और पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। समय थोड़ा कम है, लेकिन मेरे लिए बहुत जरूरी है ये मुद्दा। आप लोगों के व्यूज अगर जनता के बीच जाएंगे, थोड़ा सा पता लगेगा कि हाँ, वास्तव में पाकिस्तान में उस सियासी हलचल होती है तो क्या हमारे यहाँ इसका असर पड़ता है। करोड़ सिंह साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान की अस्थिरता का जिस तरह से हालात बने हुए हैं, भारत की राजनीति पे, भारत की विदेश नीति पे या हमारे माहौल पे कोई असर रहेगा इसका? देखिए, पाकिस्तान में जब भी कोई संकट आता है तो भारत किसी न किसी रूप में वहाँ पाकिस्तान की राजनीति में फिगर होता है। पाकिस्तान का कहीं न कहीं भारत का रेफरेंस आता है। अब जो पाकिस्तान की स्थिति है उसमें अपोजिशन एकदम से यूनाइटेड है। इमरान खान के राजनीतिक दल और उनका कोalition है उसके अगेंस्ट में, और उनका ये कहना है कि इमरान सरकार पाकिस्तान की विदेश नीति को लेके असफल रही है, अर्थव्यवस्था को मैनेज नहीं कर पा रही है और न कोई शासन व्यवस्था अच्छी दे रही है। तो ये सब अर्थव्यवस्था, शासन व्यवस्था और विदेश नीति को लेके अपोजिशन ने ये कहा नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, और स्वयं की पार्टी में भी इसको लेके विरोध है इमरान खान का। और उनके कोalition के पार्टनर हैं, उनकी 20 सीटें हैं, इमरान खान की 155 सीटें हैं। तो उनको मिला के इन्होंने सरकार बनाई थी। अपोजिशन की 163 सीटें हैं, अभी 172 चाहिए मेजोरिटी के लिए। तो निश्चित रूप से संकट है। और ह्यूमन राइट्स वॉच ने अभी ये कहा है कि पाकिस्तान की हिंसा हो सकती है, हिंसा की तरफ बढ़ सकता है। और जो मीडिया में रिपोर्ट आ रही है कि सेना भी इमरान खान से दूर हट रही है, तो उसको तो इमरान खान ने, सरकार ने और सेना ने, दोनों ने खंडन किया है कि ऐसा कुछ नहीं है। सेना में और सरकार के बीच में अभी कोई इस तरह का स्थिति नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि स्थिति जटिल होती जा रही है। नो कॉन्फिडेंस जब अभी डिस्कशन होगा, पास होगा, तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है नो कॉन्फिडेंस पास भी हो सकता है, या उससे पहले इमरान खान त्यागपत्र दे सकता है, अगर खुद के जो राजनीतिक दल है और जो कोalition है उसमें अगर सहमति नहीं बनी तो हालात तो क्रिटिकल है। और निश्चित रूप से भारत इसमें फिगर रहेगा। और भारत पे कई बार क्या बिना आधार के वो आरोप भी लगाए जाते हैं, क्योंकि इमरान खान ने जो कुछ किया अफगानिस्तान में, तालिबान को पाकिस्तान ने हमेशा सपोर्ट किया, लेकिन तालिबान ही भी पाकिस्तान के अगेंस्ट में हो गया है। तो अब इमरान खान के पास में या सरकार के सामने कोई विकल्प नहीं है कि वो किस तरह से इस क्राइसिस को हैंडल करे। कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसके सहारे ये अपनी वैतरणी पार करें और जनता को और अपोजिशन को ये कहें कि हमारी ये परफॉर्मेंस है, ये उपलब्धि है। तालिबान के केस में उपलब्धि नहीं, यूक्रेन के केस में उपलब्धि नहीं। लेकिन अभी इमरान खान ने ये कहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री है उसको यूक्रेन के मामले में मध्यस्थता करनी चाहिए, लेकिन ये कोई परफॉर्मेंस नहीं बनती है इमरान खान की।
तो ऐसी स्थिति में इमरान खान या सरकार पूरी तरह से डिफेंसिव है, और वो जब भी पाकिस्तान में संकट आता है भारत को उस संकट में घसीटा जाता है। इस रूप में घसीटा जाएगा अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान का भयंकर संकट है। अगर सेना आती है तो और भी पाकिस्तान की जनता के लिए और स्वयं पाकिस्तान के लिए खतरनाक स्थिति तो होगी, भारत के लिए भी खतरनाक स्थिति होगी अगर सेना टेक ओवर करती है तो। जी योगेंद्र जी, करमवीर जी के पास में जानना चाहूंगा सर, वहां की अस्थिरता का भारत की राजनीति पे, भारत के माहौल पे कोई असर पड़ेगा? देखिए योगेंद्र जी, जो जिस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में है, एक चीज चल रही है कि इसके रीजन जो बताए जा रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी, मिसमैनेजमेंट ऑफ गवर्नेंस एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। सो फॉरेन पॉलिसी का जो मैटर है उनका ये मानना है कि कश्मीर के मामले में जैसे पाकिस्तान जो है पूरी तरह से फेल रहा है, और इमरान खान कुछ भी नहीं कर पाए कि जिस तरह से कश्मीर में 370 को भारत ने हटा दिया, स्टेट का दर्जा उसका छीन लिया गया। और सब पाकिस्तान इस पे बार बार ये आरोप लगाता रहा है कि आप देखिए वहां का डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल फेल रहा है। सो इमरान खान कुछ नहीं कर पाए। अभी आप देखेंगे कि अपनी ये इस फेल्योर का ठीकरा जो है इमरान खान ने ओआईसी के ऊपर छोड़ने की कोशिश किया है। सो ओआईसी को एड्रेस करते उन्होंने क्या कहा है कि कश्मीर और पैलेस्टीन के मामले में ओआईसी पूरी तरह से फेल रहे हैं, और उन्होंने इसका जिक्र भी किया कि देखिए भारत ने 370 वहां से हटा दिया, वहां की डेमोग्राफी चेंज करने में लग रहे हैं, बाहर के लोगों को वहां पर सेटल किया जा रहा है, लेकिन ओआईसी का क्या, ओआईसी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि भारत को अच्छी तरह से पता है कि ओआईसी खाली रिजोल्यूशन पास करते हैं, प्रस्ताव पास किया और उसके बाद कुछ नहीं होता, इनइफेक्टिव है। दूसरा उन्होंने जिक्र किया ओआईसी को एड्रेस करते हुए ही कि ओआईसी इतने इनइफेक्टिव है कि वेस्ट के लोग जो हैं इसको कुछ समझते ही नहीं है, हाँ, कि ये लोग प्रस्ताव पास करते हैं और चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि देखिए हम लगभग 150 करोड़ आबादी है पूरी दुनिया में, लेकिन हमारी हालत यह है कि हम प्रस्ताव पास करते हैं और कुछ नहीं यहाँ होता है। सो कश्मीर को लेकर के जो उसकी आलोचना की जा रही थी कि आप भारत पे कोई प्रेशर नहीं डाल पाए, कश्मीर में इस तरह के चेंजेस हो गए फिर भी आप कुछ नहीं कर पाए। सो उस हार का ठीकरा जो कहा कि नहीं मैं इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, देखो सारे मुस्लिम कंट्री इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो उसको डाइवर्ट करने की इन्होंने कोशिश। बिल्कुल, क्योंकि इमरान खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे कहना क्या है। एक दिन पहले वो भारत की विदेश नीति की तारीफ करते हैं और फिर इस्लामाबाद में अगले दिन ही ओआईसी के अंदर वो कश्मीर का राग आलापने लगते हैं। तो ये देखने वाली बात होगी। चलिए, हमारे साथ कटेवा साहब जुड़े हैं, सेना के पूर्व अधिकारी हैं। सर, अस्थिरता कई बार पाकिस्तान ने झेली है, वहां तख्ता पलट भी देखा गया है। आप डिफेंस में लंबे समय तक रहे हैं, बॉर्डर एरिया भी देखा, इंपॉर्टेंट जगह आपने अपनी सेवाएं दी हैं। क्या लगता है सर वहां पे, क्योंकि सेना का बड़ा रोल होता है वहां पे, और सेना 1971 और उसके बाद की जो चाहे कारगिल हो, उन लड़ाइयों को अभी तक नहीं भूल पाया है। और ये कहा जाता है कि उनका एक ही मकसद होता है कि हम उस हार का बदला कैसे ले, वो मतलब उनके जहन में घुसा पड़ा है, और चाहे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसे यूज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी पोजीशन में कुछ असर होता है हमारे यहाँ पे? देखिए योगेंद्र जी, जहां तक पाकिस्तान की सेना का रोल का सवाल है, वो पाकिस्तान जब से आजाद हुआ है, पाकिस्तान एक अलग देश बना है, तब से ही जो पावर सेंटर है वो हमेशा आर्मी के पास रहा है। और इसी के कारण आज तक पाकिस्तान में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है, किसी भी प्रधानमंत्री ने। जैसे कि कारगिल की लड़ाई के पहले जनरल मुशर्रफ और उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उनमें अनबन हुई। नवाज शरीफ साहब एक थोड़े अच्छे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर माने जाते हैं। उन्होंने सोचा कि मैं देश का पूरा जो पावर सेंटर मेरे पास रहना चाहिए। तो आप ये नहीं विश्वास करेंगे कि वो एयरबोर्न थे। नवाज शरीफ हवाई जहाज में थे और वो उनको हटाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने हवाई जहाज से ही तख्ता पलट किया और आर्मी को ऑर्डर दिया और मुशर्रफ को हाउस अरेस्ट किया। ये इतना पावर है आर्मी के पास। जहां तक एंटी इंडिया स्टांस का सवाल है, पाकिस्तान आर्मी इसी चीज पे थ्राइव करती है कि अगर एंटी इंडिया स्टांस नहीं हो तो पाकिस्तान में आर्मी की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। और क्योंकि कमजोर गवर्नमेंट थी और इकोनॉमी इतनी खराब है कि अभी पाकिस्तान में जिस तरह से अफगानिस्तान में जिनका रोल था, उससे अमेरिका भी इनसे खुश नहीं है। और अभी आप देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के टाइम ये वहां
रशिया में विजिट करने गए थे और एकदम से वापस इनको आना पड़ा। वहां भी इनको किसी ने कोई पूछा नहीं। यूएन में इन्होंने बहुत कोशिश की, हमारे श्रीनगर के जो कश्मीर के 370 के मुद्दे को उठाने के लिए, इंटरनेशनलाइज करने के लिए, उसमें भी वो सक्सेसफुल नहीं है। जैसे अभी करमवीर साहब ने बताया कि अपनी की नोट एड्रेस में जो उन्होंने आज ओआईसी कॉन्फ्रेंस में दिया है, उसमें वो बहुत एंटी इंडियन स्टांस को काफी उन्होंने बोला है। कश्मीर में जाति हो रही है, नरसंहार हो रहा है, और 370 को उन्होंने धोखे से हटाया है। और जो ओआईसी है उसको उन्होंने बोला है कि जैसे पैलेस्टाइन के और जो यहूदियों के जो इस तरह से मारा गया था पहले, उसके हिसाब से वो सोचते हैं कि जो अरब कंट्रीज खराब कर रही है, इजराइल के और अरब के बीच की जो लड़ाई है, उसके हिसाब से जहां पर उनको मारा गिराया है, इसी तरह से वो कह रहे हैं कि यही हालत कश्मीरियों की है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस तरह से पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ वो कुछ नहीं बोल सकते, सिर्फ एंटी इंडिया स्टांस लेकर के वो पाकिस्तान की पब्लिक से अपने सिंपैथी गेन करना चाहते हैं। यही उन्होंने 3 दिन पहले जो एक उनकी रैली हुई है, पब्लिक रैली में उन्होंने अपोजिशन लीडर्स को गद्दार बोला है, जिसमें नवाज शरीफ के को बोला है, जो भगोड़े मतलब वो दूसरे कंट्री में असाइलम ले रखा है, उनके खिलाफ उन्होंने काफी बोला है। और उनके भाई शहबाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज के खिलाफ काफी बोला है। और इसी तरह पीपीपी और पीडीए के लीडर्स के खिलाफ काफी बोला है। वो पब्लिक का ओपिनियन चाहते हैं, पर ये अभी क्लियर नहीं है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा का अभी क्या उनका क्या अंदाज है और क्या वो चाहते हैं। अगर वो तख्ता पलट भी करेंगे तो वो उसको ऐसे नहीं दिखाएंगे जैसे आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है या कू कर दिया है। वो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को थ्रू करेंगे, इसको पारित करेंगे और इमरान खान को रिजाइन करना पड़ेगा, चाहे पहले रिजाइन करें या नो कॉन्फिडेंस हारने के बाद रिजाइन करें। ऐसा कुछ करके या तो इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे या फिर जनरल बाजवा खुद थोड़े दिन के समय के लिए, जब तक नए चुनाव नहीं होते, वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ऐसा काफी आर्मी चीफ ने इससे पहले भी किया है और ये कोई नई चीज नहीं है। पाकिस्तान की पब्लिक को आर्मी रूल से ज्यादा तकलीफ नहीं है, क्योंकि जितने ये पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो पीपीपी हो, चाहे ये नवाज शरीफ, चाहे इसकी पीडीए हो, चाहे ये अपनी अभी इमरान खान की पार्टी हो, इनमें सबसे ज्यादा करप्शन और इकोनॉमी बिल्कुल डमाडोल होती है। और कुछ भी कहो, चाहे अमेरिका डेमोक्रेसी के लिए बोलता रहता है बार बार, पर जब भी पाकिस्तान में आर्मी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर रहा है, प्रेसिडेंट रहा है, तो उसके अमेरिका से संबंध अच्छे रहे हैं और उससे उनकी अमेरिकन एड उनके पास आती रही है। तो इस हिसाब से जब भी आर्मी टेक ओवर करती है तो पब्लिक के खिलाफ, पब्लिक इतनी खिलाफ उनके नहीं होती। बिल्कुल। पाकिस्तान की अगर हम ज्योग्राफी को देखें या फिर वहां पे पॉलिटिकल सिनेरियो को हम देखें तो 3 तरह की सरकारें हमेशा पैरेलल गवर्न करती हैं। वह कट्टरपंथियों का अपना एक राज चलता है, सेना का अपना एक अलग इंसाफ चलता है, और कहें कि चुनी हुई सरकार का अपना एक रवैया चलता है वहां पे। तो ये पैरेलल है और ये इस तरह की कहें कि 3 तरह की बॉडी वहां काम करती हैं। दिखाने को ये कहा जाता है कि कट्टरपंथियों को नजरबंद कर दिया गया है, वांटेड जो हैं उनको लेकर के कहा जाता है, लेकिन वो अपने अंदाज में चलते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि खून खराबे पाकिस्तान को भी झेलना पड़ा उनके अपने कट्टरपंथियों के कारण। सेना का अपना एक तरीका है, वो हिंदुस्तान के खिलाफ आग फैलाने के लिए या कहें कि भड़काने के लिए वो कट्टरपंथियों को एक ढाल बना करके काम लेती है और जनता के बीच में। और एक बड़ा कारण ये कहा जाता है कि पाकिस्तान वो विकास नहीं कर पाया जो कर सकता था, क्योंकि हमेशा एक रिवेंजफुल एटीट्यूड उसका भारत के साथ में रहा। कश्मीर का जैसे अभी करोड़ी सिंह जी ने जिक्र किया, करमवीर जी ने जिक्र किया, वहां कश्मीर का राग एक ढाल की तरह चुनी सरकारें काम लेती हैं कि कश्मीर में ये और हमारे भाइयों के साथ में नाइंसाफी हो रही, जबकि सबको मालूम है कि कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है। और यही एक बड़ी बात है कि भारत के खिलाफ वो जहर उगलते हैं, तो वहां लगता है कि इससे कुछ राहत मिल सकती है। ओआईसी में बोलने को इस्लामाबाद में बहुत कुछ बोला है इमरान खान ने, लेकिन अगर अस्थिरता की लकीरें अगर वहां खींच दी गई हैं और बाजवा की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं ऐसा कुछ है, तो इमरान का बचना बहुत मुश्किल होगा। अगले 7 दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए ये कहें कि बहुत महत्वपूर्ण है।
और ये देखना होगा कि क्या कुछ होता है। न केवल पाकिस्तान, दुनिया के तमाम मुल्कों की निगाहें भी टिकी हुई है कि क्या इमरान खान पूरी पारी खेल पाएंगे या पहले ही हिट विकेट होंगे, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, तमाम अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है, हम यहीं रोक पाएंगे, और दर्शकों का भी आभार। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।